हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बुक कीपिंग के पूरे थ्योरेटिकल के बारे में, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में समझाने की कोशिश की थी सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से, लेकिन आज अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इस लेक्चर को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मेक श्योर कि आप अकाउंटेंसी का जो पूरा लेक्चर्स होगा उसको पूरा देखिए, ताकि आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज ये लेक्चर्स हम इतनी मेहनत से इसीलिए बना ताकि आपको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहां पर देखिए बुक कीपिंग, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ चीजें समझाई थी कि बुक कीपिंग का एक्चुअल मतलब जब हम लोग देखते हैं तो ये हमारे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। जब आप 10th के बाद कॉमर्स में जाते हो तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी के तौर पे मिलता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सर क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया है? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हो तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को हम जनरल लैंग्वेज में हिसाब किताब कहते हैं। हिसाब किताब यानी जब आप अपने इनकम और एक्सपेंस का, जब आपके पैसे आने और जाने दोनों का रिकॉर्ड होता है, उसे हम हिसाब कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब, ठीक है, हमारे पास आने वाले पैसे को हम इनकम कहते हैं, जाने वाले पैसे को हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, तो आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे दोनों का जब मेरे पास हिसाब होगा, उसको जब मैं किसी किताब में लिखने की कोशिश करूंगा, उसको हम लोग कहते हैं हिसाब और किताब। यानी मैं मार्केट में जाऊंगा, पैसे लेकर जाऊंगा, पैसे से मैं जो खरीदूंगा, अगर उन सारी चीजों को मैं किसी एक पेपर पर लिख दूं, किताब में लिख दूं, बुक्स में लिख दूं, तो वो जो हिसाब मैंने किया है, जो मैंने खर्चे किए हैं, अगर उसे मैं किसी पेपर पर या पन्ने पर उतार लेता हूं तो वो मेरे लिए बन जाता है हिसाब प्लस किताब, क्योंकि उसे मैंने पन्ने पर उतार दिया है। अब उसी चीज को, हिसाब को हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, और इसी किताब को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं नया नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब एक्चुअल में बुक कीपिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या होता है कि बुक कीपिंग इज अ सेट ऑफ अ बुक, यानी बुक कीपिंग इज अ सेट ऑफ बुक टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी जो बुक कीपिंग होता है वो एक बुक होती है, एक सेट ऑफ बुक होती है, चाहे वो पतली हो, मोटी हो, पतली, एक कागज हो, कुछ भी हो। इट इज अ सेट ऑफ बुक जहां पर हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन से, इस सेंटेंस से आपको 3 चीजें समझ में आनी चाहिए। सर ये सेट ऑफ बुक्स क्या होता है? सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? सेट ऑफ बुक का मतलब होता है सेपरेट बुक टू रिकॉर्ड इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस। ठीक है, सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या? मान लो आप अपने किराने वाले की दुकान पर जाओगे, किराने वाले की दुकान पर जाकर आपने कोई सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद आप अगर उसके पुराने कस्टमर हो तो आपका वहां पर कहीं कभी ना कभी उधारी खाता जरूर चलता होगा। अगर आप किसी सामान को जाते हो, पैसा देते हो, सामान खरीदते हो, वो आपसे कभी नाम नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इनकम को रिकॉर्ड करने वाला है। लेकिन जब आप बात करते हो एक्सपेंसेस की, जब आप बात करते हो इनकम की, तो अगर आपका उधारी खाता चलता है तो जरूर उसके एक बुक में आपका जरूर नाम लिखा होगा। उसे ही कहते हैं सेट ऑफ बुक। ये सेपरेट बुक होती है जहां पर हम इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज अ सेपरेट सेट ऑफ बुक जहां पर हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस की। किसकी बात करेंगे? बिजनेस की बात करेंगे। सर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, ठीक है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है, एक कार्य होता है, कार्य पद्धति होती है। ठीक है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ earning in return known as profit।
प्रॉफिट। यानी जब हम कोई भी बिजनेस में हाथ डालते हैं, बिजनेस इज एन एक्टिविटी। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर, तो मैं जो कर रहा हूं वो एक्टिविटी है, कार्य है। बिजनेस एक एक्टिविटी होती है जिसका मेन मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट। यानी अगर मैं बिजनेस करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। हाँ सर लॉस भी तो हो सकता है, एक्चुअली लॉस हो सकता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट होगा तो कभी ना कभी आपको लॉस भी हो सकता है। नाउ हम लोग बात करेंगे ट्रांजैक्शन के, ठीक है। इस एक सेंटेंस में 3 ऐसे वर्ड है जो शायद आपके लिए नए हो, जिसमें से मैंने 2 वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांजैक्शन। सर ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज अ रिलेशन ऑफ आदान प्रदान। हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदान प्रदान। आदान प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। यानी जहां पर हम लेने और देने की प्रक्रिया करते हैं, यानी लेन और देने की प्रक्रिया करते हैं, गिव एंड गेट की प्रक्रिया करते हैं। मतलब मार्केट में जाने के बाद मैंने मार्कर खरीदा, तो सर ये मार्कर आपके पास आएगा कि जाएगा? आएगा। बदले में मैं क्या दूंगा? पैसा दूंगा। तो यहां पे गिव एंड गेट का रिलेशनशिप है। कहीं पर अगर आपका बिजनेस में, यानी जहां पर आप कुछ दोगे या लोगे, यानी जहां पर लेन और देन की बात होगी, वहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात होती है, ठीक है। आप दुकान पर सब्जी खरीदने जाओगे तो सब्जी लेकर आओगे, बदले में पैसे देकर आओगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से बुक कीपिंग का एक सोर्स बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ सेट ऑफ बुक्स, जहां पर हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। इवोल्यूशन की बात करते हैं। सर ये इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। जैसे हर सब्जेक्ट की एक हिस्ट्री होती है, जैसे हिस्ट्री खुद एक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी की हिस्ट्री, साइंस की भी एक हिस्ट्री, कि हमारा जो वर्ल्ड है किस तरीके से इवोल्यूशन में आया था, किस तरीके से रिवॉल्व हुआ था। उसी तरीके से अकाउंटेंसी की भी एक हिस्ट्री है। जैसे मौर्य अंपायर के टाइम पर जो कौटिल्य करके थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र का सिंपल मतलब यही था, अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब मैनेज। यानी जहां पर हम नॉलेज की बात करते हैं, जहां पर हम इसके, तो वहां पर जहां पर पैसे की नॉलेज की बात होगी, वहां पर उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो ये कहीं ना कहीं आपके बुक कीपिंग का एक हिस्ट्री माना जाता है। मौर्य अंपायर में इसे कहीं आगे चलकर देसी नाम करके नाम दिया गया, देसी नाम, जिसको हम देसी नामा इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी एक आइडेंटिटी बन गई कि मौर्य एम्पायर में बुक कीपिंग को हम अर्थशास्त्र या देसी नामा के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में जब 1400 की कड़ी आई, जब 14वीं शताब्दी की कड़ी आई, तो वहां पर डबल एंट्री बुक कीपिंग लॉन्च हुआ। डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? डबल मतलब 2, एंट्री मतलब एंट्री यानी 2 बार लिखना, बुक कीपिंग मतलब हिसाब किताब। मैं दुकान पर जा रहा हूं, सामान खरीद रहा हूं, तो सामने वाले दुकानदार ने मुझे सामान बेचा, मैंने वो सामान खरीदा, यानी मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास सामान आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो मेरे पास आने के लिए गेट, गिव और गेट का रिलेशनशिप, मैंने क्या लिया? व्हाट आई गेट आर्टिकल्स, कमोडिटी, मैंने कुछ लिया, बदले में पैसा दिया। अब दुकानदार के लिए उल्टा है, उसने पैसा लिया, उसने कुछ दिया, तो उधर भी गिव एंड गेट का रिलेशनशिप है। तो इस 2 रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग को लॉन्च करने वाले, इवॉल्यूट करने वाले, उनको पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले फादर ऑफ बुक कीपिंग जिन्हें कहा जाता है, वो है लूका डी बार्गो पैसिलियो। लूका डी बार्गो पैसिलियो, ठीक है। यहां पर इंडिया में, ठीक है, फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात करते हैं। इंडिया में बुक कीपिंग के बहुत सा मेंटेन करना, जो पुरानी परंपरा थी, उसमें ये काम करते थे मुनीम। आपने नाम बड़ा सुना होगा, पुरानी पिक्चर अगर आप देखते हो तो हिसाब किताब बड़े बड़े राज दरबारों में, बड़े बड़े सामंत साहों के पास जो हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए जो इंसान होता था, उसे हम लोग कहते थे मुनीम। वो मुनीम का काम क्या होता था? हिसाब किताब को मेंटेन करना, लोगों के हिसाब किताब को की जानकारी, ब्याज वगैरह कैलकुलेट करने का काम मुनीम करता था, ठीक है। तो हमने अब तक क्या देखा? जनरल लैंग्वेज में हमें क्या कहते हैं? उसे हम हिसाब किताब कहते हैं। मैंने डिटेल में बताया, मीनिंग मतलब एक सिंपल हो गया, इवोल्यूशन भी बता दिया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है बुक कीपिंग का प्रोफेसर जे.आर. बाटली बॉय का। उनका डेफिनेशन इसीलिए पॉपुलर क्योंकि वो एक सेंटेंस है, लेकिन उसमें सारी की सारी अकाउंटेंसी को कहीं ना कहीं बुक कीपिंग के से रिलेट कर दिया गया है और उसे एक सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। क्या कहा गया? देखिए, प्रोफेसर जे.आर. बाटली बॉय ने क्या किया? बुक कीपिंग इज एन आर्ट।
अब आर्ट क्या है? आर्ट मतलब होता है कला, ठीक है सर, हिंदी में नहीं, अब एग्जैक्ट मतलब क्या? आर्ट मतलब होता है कला। देखिए आप 10th में तो बुक्स वगैरह मेंटेन करते थे, तो आपका कोई फ्रेंड होगा जो सबसे गंदी बुक मेंटेन करता होगा, कोई अच्छा बुक मेंटेन करता होगा, या आपकी बुक बहुत अच्छी होगी, आपकी बुक बहुत खराब होती। तो जब बुक हम मेंटेन करते हैं तो बुक मेंटेन करना भी एक कला है, प्रेजेंटेशन इज एन आर्ट। तो ये सबके बस की बात नहीं होती है, तो यहां पर भी बुक कीपिंग इज एन आर्ट, बट ऑफ व्हाट? मैंने कला की बात कर दी, इज एन आर्ट, लेकिन आर्ट किस चीज में? ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग। बिजनेस डीलिंग मतलब बिजनेस के अंदर आप खरीदोगे या बेचोगे, खरीदोगे या बेचोगे। खरीदते समय आपने कैश में खरीदा कि उधारी खरीदा? आपने बेचा, बेचा किसको? कस्टमर को। तो कस्टमर को आपने कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा? तो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना, इन सारी चीजों को ऑन बुक लेकर आना, इन सारी चीजों को आप डील करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। लेकिन इन अ सेट ऑफ बुक जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपने परचेस किया तो परचेस बुक में लिख सकते हो, आपने अगर कुछ बेचा है तो आप अलग से बुक बनाओगे, सेट। यानी ऐसा कह सकते हैं मेरे पास अगर 100 कस्टमर है तो हो सकता है मेरे पास 100 डायरी हो, उन 100 डायरी में 100 लोगों का नाम लिखा हो। तो हर इंसान के लिए एक डिसिप्लिन डायरी हो जिसको वो इंडिकेट करने की कोशिश करता है। तो जे.आर. बाटली बॉय का डेफिनेशन सिंपल कहता है कि बुक कीपिंग यानी एक बुक कीपिंग इज एन आर्ट। हम बुक कीपिंग को एक आर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर बिजनेस की डीलिंग को रिकॉर्ड करना एक आर्ट है, और ये सबके बस की बात नहीं होती है क्योंकि ईच एंड एवरी इंसान का हिसाब किताब मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी, चारों पार्ट में कोई डिफिकल्टी आपकी नहीं आएगी। ना कम टू बाय फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या बुक कीपिंग हम क्यों इस तरीके से इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां पर फीचर्स की बात करें तो बुक कीपिंग डे टू डे एक्टिविटी में माना जाता है। कहां पर बेटा? डे टू डे एक्टिविटी में। डे टू डे एक्टिविटी मतलब डेली। मैं अगर डेली दुकान पर जाऊंगा, रोज सामान खरीदूंगा, रोज उधारी खरीदूंगा, तो वो रोज हिसाब किताब में लिखने वाला है। मैं महीने में एक बार जाऊंगा, सामान खरीदूंगा, पैसा नहीं दूंगा तो मेरा रोज नाम लिखने वाला है। मैं मॉल में जाऊंगा, मॉल में 10,000 रुपए का सामान खरीदता तो 10,000 रुपए का बिल बनेगा, वो मेरी डेली एक्टिविटी भी आ सकता है। मैं रोज सामान खरीदने जाऊंगा तो रोज बिल बनेगा। एक दिन जाऊंगा तो यानी अगर छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कैश में बिजनेस है, क्रेडिट का बिजनेस है, खरीद रहा हो, बेच रहा हो, किसी का इनकम है, किसी के लिए एक्सपेंस है, तो हर चीज को रिकॉर्ड करना वो भी डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बुक कीपिंग इज एन वेरी आर्ट जहां पे हम डेली बेसिस पर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सर ये मॉनेटरी क्या होता है? मॉनेटरी मतलब होता है पैसा। जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है उसे हम लोग बुक कीपिंग में मेंटेन नहीं करेंगे। जैसे मैं दुकान पर जाऊंगा, मैंने सामान खरीदा तो बदले में मैं पैसा दूंगा, तो उसे रिकॉर्ड करना बनता है। सर आपने पैसा नहीं दिया, आप बोल रहे हो उधारी लेके जाऊंगा, तो उधारी का क्या मतलब होता है? क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 1 दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, 10 साल बाद दूंगा। यानी मैं वहां पर वादा करके आ रहा हूं कि मैं आपको पैसा फ्यूचर में देने वाला हूं। यानी यहां पर पैसा नहीं तो पैसे का कोई जरिया होना चाहिए। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे के जरिए में होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर भी है कि बिना पैसे की वैल्यू के बिना पैसे की वैल्यू के आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं समझ सकते। मान लीजिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, बदले में मैं आपसे कुछ ले रहा हूं? नहीं ले रहा। यानी मैं यहां पर जो चीज आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बदले में आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, तो हम इसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। इसमें मुझे बदले में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। मॉनेटरी मतलब जहां पर पैसे की मांग हो। मैं अगर बोलूं कि आप अकाउंटेंसी पढ़ाने का मुझे पैसा दो, फीस दो, तो ये जो हो जाएगा मॉनेटरी। बट यहां पे मॉनेटरी नहीं है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, इसका मतलब इट इज नॉट अ बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। थर्ड, स्पेसिफिक पीरियड। कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? आज मैंने पढ़ा तो आज रिकॉर्ड हुआ,
नॉर्मली जो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी होता है वो या तो डेली बेसिस पे होता है, वीकली पे होता है, मंथली होता है या ईयरली होता है। क्या कहा मैंने? डेली, वीकली, मंथली या ईयरली। लेकिन सबसे ज्यादा जो अकाउंटिंग टर्मोलॉजी है वो ईयरली। अगर आप डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हिसाब किताब आपका हर साल के आखिरी में ही किया जाता है। यानी ओवरऑल रिकॉर्ड आपको डेली करना है, लेकिन जो हिसाब किताब यानी इसको अकाउंटिंग में की शक्ल देने का काम ईयरली बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीका होता है, उस तरीके को, उस मेथड को हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर मैं किसी इंसान को कहूं कि भाई आपको हिसाब किताब मेंटेन करना है, वो बोले ऐसा मुझे हिसाब किताब मेंटेन करने नहीं आता, मैं बोला ठीक है, एक काम कर, एक पन्ना लो, उस पर एक बीच में लाइन गिराओ। यहां पर आप मान लो, उसको मैंने बोला जहां तेरे पास अगर पैसा आएगा भाई तो तू यहां पर लिखो, तुम्हारे पास पैसा जाएगा तो वो इधर लिखो। बस तुमने अगर 2 रुपए का कुछ भी लिया तो पैसा दोगे, पैसा जा रहा है तो यहां लिखो, अगर आपको किसी ने पैसा दिया तो आप यहां लिखो। और इसके आखिरी में मैं बताऊंगा कि आपको इनकम है कि एक्सपेंस है, फायदा है कि नुकसान है, प्रॉफिट है कि लॉस है। ये सारी चीजें जब मैं आपको आखिरी में बताऊंगा तो उसी चीज को, यानी मैंने क्या किया, उसे सिर्फ एक सिस्टम सिखा दिया। क्या सिखा दिया? सिस्टम सिखा दिया कि सिर्फ आप क्या करो, रिकॉर्ड करो। आपके पास 1 रुपया है चाहे 1 लाख रुपया है, 2 रुपया जाए या 2 लाख रुपया जाए, आपको सिर्फ क्या करना है, एक जगह पर रिकॉर्ड करना है। कहां रिकॉर्ड करना वो भी मैंने उन्हें बता दिया कि एक लेफ्ट साइड में आप रिकॉर्ड करो, बस राइट साइड में आप ये रिकॉर्ड करो। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी सिस्टम सिखा देना। उसके बाद आर्ट्स एंड साइंस। देखो, मैंने बार बार कहा आर्ट्स इसीलिए क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती, इसको यूनिकनेस चाहिए कि आप जिस तरीके से उसको रिकॉर्ड करोगे वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होना चाहिए। और साइंस इसलिए क्योंकि यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। आर्ट्स इसीलिए क्योंकि यहां पर डेली बेसिस पर आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, डेली बेसिस पर उसको अप टू डेट रखना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है। तो इसीलिए वो आर्ट्स और साइंस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जब आप हिसाब किताब की बात करते हो तो किताबों में जो चीज आप लिखोगे, किताबों में जो चीज आप लिखोगे, आपने जो भी कमाया, आपने जो भी गवाया, आपसे जो भी आपको मिला, आपसे जो भी पैसा जा रहा है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को जब आप किसी किताब में लिखने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, बुक कीपिंग बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।